फिर फाइनल कर देंगे भैया, ये वीडियो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही हमारी, तो लो जी टेस्टिंग करो। क्यों भाई, मैं वीडियो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही, मैं वीडियो तो ये जहाँ मैं रोकने की कोशिश करता हूँ वहाँ कोई ना कोई दुकान दिख जाती है पुरानी दिल्ली की, और ये कहते हैं यार ये भी खिला दो, अब आई गए हैं। तो जो घेवर सावन पे मिलता है ना, यहाँ होली पे मिठाइयाँ चेंज हो जाती है। एक बार ये सिंधी घियर दिखाना भैया, हल्की सी झलक। एक चाट और खिला दो चाट मसाला डाल के, और वो चाट कौन सी है, जामुन की कुल्फी वाली, गरम नागोरी। और ये सब कुछ ना यहाँ पे आपको देसी घी में मिलता है। पुरानी दिल्ली की जो खास बात है ना, देसी घी। हर दुकान पे ना ऑलमोस्ट आपको देसी घी मिलेगा नाश्ते के अंदर। एकदम ना काले सुर्ख हो गए दोनों चना, और साथ साथ में ये दो भटूरे। देसी घी के बाद जब रिफाइंड पेट में जाता है ना, तो ऐसे ऐसे इशारे आते हैं, कैसे ऐसे। तो लो जी, ये ऑरिगेनो और ना चिली फ्लेक्स वाला पनीर भी निकाल दिया भैया ने, कहते हैं जी पिज्जा फ्लेवर है। तो लास्ट संडे शिवरात्रि वाले दिन हमने की जी चांदनी चौक की फूड वॉक अपने मेंबर्स के साथ, और मीटिंग पॉइंट रखा गया चावड़ी बाजार का गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन का। चावड़ी बाजार से हमने कर लिए ई रिक्शा, और अब हम जा रहे हैं मक्खन लाल हलवाई पे देसी घी का नाश्ता करने। रौनक जी आज से बढ़िया नाश्ता, तो चलो जी ई रिक्शा करके ना सीधा पहुंचते हैं मक्खन लाल जी। चलो जी पहले स्पॉट पे आ गए हैं मक्खन लाल जी के पास, और आज हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं, कुछ पुराने मेंबर्स जुड़े हैं। तो ये पहला स्पॉट है हमारा चांदनी चौक की फूड वॉक का, राम प्रसाद मक्खन लाल जी, जहाँ देसी घी का नाश्ता मिलता है। अपने लिए प्लेट लगवाते हैं, फैजल भाई गए हैं ऑर्डर देने, इतनी देर में प्लेट लगती है, सीधा आपको ना टेबल पे मिलता है। थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ लाइव पूरियों का और बेडमी का जो बन रहा है। तो जी ये हमारी बन रही है गर्मा गर्म नागोरी। बना रहे हो उस्ताद जी? तो ये नागोरी बन रही है, और बेडमी हमारी बनती है, साथ में हलवे की झलक भी दिखा देंगे। गर्मा गर्म नागोरी, और ये सब कुछ ना यहाँ पे आपको देसी घी में मिलता है। पुरानी दिल्ली की जो खास बात है ना, देसी घी। हर दुकान पे ना ऑलमोस्ट आपको देसी घी मिलेगा नाश्ते के अंदर। और ये है हमारे हर्ष भाई। भाई आप कभी मक्खन लाल आए ना, तो ये कॉर्नर वाली शॉप पे आना है हमें, टी पॉइंट वाली, जो एल शेप में है, और आपको हमारे भाई साहब मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ अगर आपको ना गर्मा गर्म नाश्ते का नज़ारा लेना। गर्मा गर्म हमारी नागोरी तैयार है। लो जी, ओह दोनों चीज़ें तैयार हैं जी, गर्मा गर्म। आ गई वो आलू, रसीले आलू बोलता हूँ मैं इनको, मसाले वाले, पुरानी दिल्ली का स्वाद जो जाते हैं हमारी ना बेडमी के साथ और नागोरी के साथ। ओए होए 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 होए, ये जो स्वाद है ना पुरानी दिल्ली के, आज ना अकेले नहीं खा रहे, आज आपको पता ही है फूड वॉक है, तो लोगों को साथ में लेके आए हैं। अपनी प्लेट्स लगवा लेते हैं नागोरी की भी और बेडमी की भी, और सीधा ना फिर टेबल पे जायका लेते हैं लोगों के साथ बैठ के। तो लो जी गर्मा गर्म बेडमी और गर्मा गर्म नागोरी नाश्ते की ना शुरुआत कर दी है हमने अपनी चांदनी चौक फूड वॉक की राम प्रसाद मक्खन लाल जी से। तो बाकी ना इनकी मिठाइयाँ भी बहुत फेमस है, बट क्या है नाश्ते का ट्रिप है हमारा। गाजर का हलवा ले लीजिए, और ये है इनका नागोरी के साथ जो हलवा जाता है ना, वो है इनका। और उसके अलावा इनका ना मालपुआ। आज गुलाब जामुन कम नज़र आ रहे हैं, आने वाले हैं। आज गुलाब जामुन नज़र नहीं आ रहे, बट इनके ना गुलाब जामुन, मालपुआ, एकदम साफ़ सफाई वाला सेटअप, देसी घी वाला। टेबल पे नाश्ता निपटाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्पॉट पे लेके जाते। नागोरी का नाश्ता। अब नागोरी एक प्लेट इधर आ गई, और एक प्लेट दे दीजिए हमारे इस वाली टेबल पे जी। तो ये आ गई जी हमारी नागोरी। हलवा साथ में मिलता है आपको, छोले मिलते हैं और आलू मिलते हैं। तो अगर पता ही है वैसे, नागोरी को गोलगप्पे की तरह खाना है आपने। करिए जी शुरुआत, करो जी शुरू। लो जी इसको ऐसे तोड़ो, इसमें हलवा भर लो, छोले भर लो, जो आपको लगता है ना। तो इसको खाने का अंदाज यही है, बहुत लाइट है। इसको आप तोड़ के हलवे के साथ, छोले के साथ भी खा सकते हो। और ये साथ में ना इनकी आप टेस्टिंग करना चाहो तो ये इनकी ना मेथी की चटनी होती है, ये बहुत अच्छा किक देती है आपको इनकी बेडमी के साथ या फिर इनकी नागोरी के साथ। रौनक जी कैसा है आपका एक्सपीरियंस? अभी तो शुरू भी नहीं हुई, कैसे हो जाएगा एक्सपीरियंस? अभी तो आप आधे घंटे बाद हमें गाली दोगे कि भैया भैया कितना चलवाते हैं, और भैया कितना बोलते हैं और खाने भी नहीं देते। रौनक आपका फर्स्ट टाइम है? लो जी टेस्टिंग हो गई है शुरू, और हम भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। और लो जी ये आ गई हमारी गर्मा गर्म बेडमी। अब क्या ना, इसको खाने का जो तरीका है ना, वो है ही यही। थोड़ा थोड़ा हलवा डालेंगे आप इसमें, थोड़ा हलवा डाल।
थोड़ा नमकीन, थोड़ा हलवा, और ये जो नागौरी भी है ना, ये भी नमकीन है एक्चुअली हल्की सी। अगर आप सिर्फ इसमें हलवा डाले भी खाएंगे तो भी आपको ना नमकीन और मीठे का टेस्ट आएगा। हल्की सी सब्जी भी डाल दो बस। और अभी ना हल्की सी क्रिस्प हुई नहीं है, रीजन में कि एकदम ना भैया ने ताज़ी ताज़ी ना गरम गरम ही दे दिया हमें। हल्का देर को ये रखेंगे ना तो इसमें और क्रिस्पीनेस आ जाएगी। नाम बताएंगे एक बार पहले? मेरा नाम बेनज़ीर है। बेनज़ीर, आप तो कैसा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो पुरानी दिल्ली का खाना ही पहली बार खा रहे हैं आप या इससे पहले खाया आपने? पहले खाया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और जो एक्सपीरियंस है, आई मीन दिस इज़ द टेस्ट आई हैव नेवर हैड। तो चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है, पहला स्पॉट है हमारा। और पहले स्पॉट में अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो पुरानी दिल्ली के जो देसी घी के जायके हैं ना, वो वाकई में लाजवाब हैं। और जिस दुकान पे हम आए हैं ना, ये मक्खन लाल पे, ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये दुकान बहुत से लोग मिस करते हैं। उसका कारण क्या है कि ये ना पुरानी दिल्ली चांदनी चौक से ना बिल्कुल हट के है, बट जो इस दुकान को जानते हैं ना, उनका संडे का स्पॉट यही होता है। तो अब आ जाते हैं सर के पास। सर, आप भी शायद पहली बार फूड वॉक पे आए हैं, माइक ले लीजिए एक बार। जी, मेरा नाम अच्छिन है, पहली बार आया। आप भी पहली बार ही आए, तो अभी तो शुरुआत हुई है। खैर, तो कुछ स्वाद कैसा लगा आपको पुरानी दिल्ली? डिफरेंट है, देसी घी का बिल्कुल हलवाई जो है, जो ट्रेडिशनल हलवाइयों वाला स्वाद है वो है। यही पुरानी दिल्ली की खास बात है कि आज भी ना पुरानी यादें यहाँ आके ताज़ा हो जाती हैं। क्या बात है। तो पहला स्पॉट है, चलते चलते ना फिर नेक्स्ट स्पॉट पे भी जाएंगे। अब इनसे क्या ही बात करूँ, इनसे तो रोज़ बात होती रहती है। ये धर्म पत्नी है हमारी। आलू तो मतलब लिटरली मतलब धर्म करम सब यही है, सब यही हो, सब मैं ही हूँ। तो लो जी, अब इन्होंने पहले खाया हुआ है, मैंने खाया हुआ है और वही ऑथेंटिसिटी है, वही टेस्ट है। क्या बात है। और अमरदीप पाजी पहली बार खा रहे हैं यहाँ का? नहीं, मैं पहली बार खा रहा हूँ। इस दुकान का पहली बार खा। वैसे पुरानी दिल्ली आपने बहुत खाया हुआ है, फूड वॉक बहुत अटेंड की हुई है, बट यहाँ का स्वाद बताओ, आया मजा कि नहीं? रौनक, मजा आया। स्वाद अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। या अभी भी पिज्जा ही दिमाग में घूम रहा है? हैं? पिज्जा तो पसंद नहीं। भाई मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी, अमरदीप पाजी लेके आए हैं रौनक को, क्योंकि जो हमारी पुरानी जड़ें हैं ना, वो मजबूत रहनी चाहिए। पिज्ज़ा और पास्ता ना ये स्वाद नहीं देंगे, है ना, ये कभी कभी खाना चाहिए। और फैसल भाई तो आते रहते हैं वो हमारे साथ। तो फैसल भाई, आप इस दुकान पे पहली बार आए हो? पहले भी आए? पहली बार आया। पहली बार आए हो? पहली बार आया। मैं रिकमेंडेशन के लायक है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल देसी घी की तासीर शानदार, बहुत बढ़िया टेस्ट, आया मजा? लेगेसी है स्वाद में। क्या बात है। तो अगली दुकान पे चलते हैं। अगली दुकान पे हम आपको खिलाने वाले हैं पूरी छोले। बिल्कुल। आपको नेक्स्ट स्पॉट पे लेके चलते हैं। आज वैसे संडे मार्केट लगी हुई है, खारी बावली की तरफ से होते हुए जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट के लिए फेमस है अपनी ये मार्केट, तो आपको ना नज़ारे मसालों के, ड्राई फ्रूट्स के देखने को मिलेंगे इन गलियों में। और आज इतवार को वैसे दुकानें बंद होती हैं, बट जो बाज़ार लगता है वहाँ पर भी ना आपको ये ड्राई फ्रूट मिल जाता है। तो इतवार की फूड वॉक में ना अब जिस रास्तों से जा रहे हैं, खारी बावली बोलते हैं, खारी बावली के ना ये मसालों की मार्केट, ड्राई फ्रूट की मार्केट क्रॉस करते हुए खारी बावली की हम पहुंचेंगे जी अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। तो लो जी, अपने नेक्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं मेघराज जी के पास, जहां अगेन हमें ना देसी घी का पूरी छोले का नाश्ता मिलने वाला है, प्योर देसी घी के अंदर। यहाँ बनवाएंगे हम देसी घी पूरी छोले। फैजल भाई अंदर गए हैं हमारे, 2 प्लेट पूरी छोले की यहाँ पे ले लेंगे। तो साहब से हम 2 प्लेट पूरी छोले लगवा लेते हैं। तो 2 प्लेट लगा दीजिए हमारी, इस टेबल पे लगा दो, बहुत है। लो जी, प्लेट लग रही है हमारी अंदर। और ये लो जी, गर्मा गर्म ना देसी और एकदम हल्की फुल्की पूरी होती है उनकी। तो प्लेट आ गई हमारी, ये आ गई जी प्लेट हमारी, रखो जी। ओहो हो, एकदम हल्का फुल्का नाश्ता देसी घी का। अगेन प्लेट बन रही है हमारी, इसमें ना गर्मा गर्म 2 पूरियाँ आ जाएंगी। साथ में जाते हैं जी ये आलू मसाले वाले, और ये जाते हैं जी हमारे छोले। हल्का फुल्का नाश्ता मेघराज जी का, साथ में चली जाती है हमारी सैलड। तो क्या है ना, चांदनी चौक की जो बात है ना, अगर आपने देसी घी वाले नाश्ते का आनंद लेना है तो जो हमारा दूसरा स्पॉट है ना मेघराज, ये वन ऑफ द टॉप ऑप्शन और मेरा फेवरेट ऑप्शन है यहाँ का। तो चलते हैं, हमारी प्लेट लगती है और लोगों को चखाते हैं ये वाला नाश्ता भी। लो जी, अब गर्मा गर्म आ गई है, एक इसी में शिफ्ट कर दो यार। हाँ, इसी में रख दो आप। फिर एक हाथ में पकड़ो, फिर लेते हैं एक सेल्फी। चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करो इसका। करें जी शुरुआत। तो फैसल भाई, आप इतनी देर से अकाउंट संभाल रहे हैं, आप ही कर दो।
करो जी करो, चलो जी, स्वाद बताओ कैसा है। अभी एकदम वेट नहीं होगा इसके अंदर। देखो देसी घी का पता लगाने का सेंस भी यही है, बाकी के घी हैवी होते हैं, देसी घी की पूरी आप उठाओगे ना तो एकदम पेपर वाली होगी। नॉर्मल वाले है ना, वो अमृतसर वाला स्वाद नहीं है। बट छोले का टेस्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, पूरी का टेस्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो जी सेकंड स्पॉट था हमारा मेघराज जी। अब मेघराज जी ना खाली पूरी छोले के लिए फेमस नहीं है, मैं आपको बताऊं मिठाइयों के लिए फेमस है। कराची हलवा एक बार ये खोल देंगे भैया। अब क्या है ना, ये माने जाते हैं इस चीज़ के लिए, जो कराची हलवा है इनका, सोहन हलवा है, मतलब आप जो बात कर रहा हूँ इन दुकान की ना, पाकिस्तान से ये हेल करते हैं पहले, बाद में चांदनी चौक में आए, तो शुरुआत जो हुई ना कराची हलवे की वहाँ से हुई। तो आप कभी फूड वॉक पे आ रहे हैं या हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मिठाइयाँ अगर आपको पैक करानी हो ना, तो मिठाइयाँ आप पैक करा के लेके जा सकते हो मेघराज जी से। मतलब घर की मिठाइयों को खुलते ही जो खुशबू आई ना, ऑब्वियसली आपको वीडियो में नहीं आएगी, बट मैं अपनी ऑडियंस को एक बार बंद करना। अब एक बार एक झलक दिखाता हूँ आपको ना। भैया ये किवाड़ खोलेंगे, आप लोग आओ और मुझे आप बताना कि आपको वो एसेंस फील हुआ कि नहीं, खुशबू आई कि नहीं। एक मिनट रुक जाना भैया, आने दो 2-4 लोगों को। अब ये होती है असली देसी घी की पहचान, इसको खोल के दिखाना एक बार। अब देखो एक बार मिठाई की खुशबू आई कि नहीं, आपको आई खुशबू कि नहीं आई, देसी घी की खुशबू आई कि नहीं आई। तो ये है असली स्वाद। आप बोलोगे मतलब ये किवाड़ खुलते ही जो खुशबू आई है ना, ये असली स्वाद है पुरानी दिल्ली का। तो दूसरा जायका भी हमने ले लिया, अब ना थर्ड जायके पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको थर्ड स्पॉट क्या है। हल्के फुल्के हैं एकदम। तो लो जी, ये पहला दूसरा स्पॉट था, अब लेके चलते हैं आपको ना थर्ड स्पॉट पे। अब आज ना सेकंड स्पॉट हमने इनको खिला दिया है, भटूरे छोले खाएंगे इसके बाद ज्ञानीश के जाके। और आज एक कंपैरिजन करने वाले, जो मैंने आपको बताया वो क्या कंपैरिजन करने वाले हैं ना, वो आगे बताएंगे आपको। ज्ञानीश जी के पास खा के आते हैं, फिर आपको बताते हैं आज का हमारा कंपैरिजन क्या है जो स्पेशल होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो लो जी, मेघराज जी के पास हम आ गए हैं ज्ञानीश जी के पास। अब ज्ञानीश जी के ना छोले भटूरे पुरानी दिल्ली में बहुत फेमस हैं। नॉट ओनली भटूरे छोले, इसके बाद ना इनकी रबड़ी फलूदा भी हम लेंगे ठंडी ठंडी, क्योंकि अब तो मौसम थोड़ा सा हो गया रबड़ी फलूदे वाला भी। और पहले ले लेते हैं जी छोले भटूरे, और ये बन रहे हैं हमारे छोले भटूरे गर्मा गर्म। एकदम ना पिंडी स्टाइल चना होता है इनका, काला एकदम, और साथ में भटूरे। अब क्या है, ये देसी घी में नहीं है। अभी तक आपको जो 2 चीज़ें खिलाई ना वो देसी घी में थी, बट इनके भटूरे देसी घी में नहीं होते। देसी घी के आपको पूरी छोले खिला दिए, देसी घी की बेचमी खिला दी, और अब हम आ गए हैं वनस्पति वाले छोले भटूरे खाने। तो फैसल भाई कितने की प्लेट थी ये हमारी? ये 100 रुपए की प्लेट है। तो 100 रुपये के छोले भटूरे, और हमने जो वो खाई है पूरी, 150 रुपए की, वो 150 रुपये की एक प्लेट है, और बेदमी थी हमारी 120 रुपये की। तो जी 120 रुपये की हमने खाई है बेदमी की प्लेट, नागौरी भी लगभग उतने की थी। छोले भटूरे 100 रुपये के हमारे, और 150 रुपये का ना हमारा देसी घी का नाश्ता था मेघराज जी का। तो ये 2 प्लेट हमने और ले ली है। छोले भटूरे का जायका लेते हैं, और प्लस ज्ञानी जी से खाएंगे हम इनकी रबड़ी फलूदा। तो जी प्लेट लग गई है हमारी छोले भटूरे की, साथ जी लगा दो गर्मा गर्म। और ये आ गए हमारे पिंडी स्टाइल चना, साथ में एक आलू, एकदम ना काले सुर्ख हो गए दोनों चना, और साथ साथ में ये 2 भटूरे। तो क्या हमने सब जगह ना 2-2 ही प्लेट ली है, क्योंकि हमने 5-6 जगह खाना था। और मुझे लग रहा है कि इसको खाने के बाद ना जो हमारी जनता है ना, मुझे लगता है आप जवाब दे दोगे सारे कि अभी है जगह पेट में, है भी ये जगह है, हो गई है ना जगह। तो लोग ये अभी तो जगह बची है, क्योंकि इसके बाद तो मेन चीज खानी है रबड़ी फलूदा, उसके लिए बचा के रखी है। तो रबड़ी फलूदा खाते हैं, भटूरे छोले कर लेते हैं टेस्ट। उठाओ जी, अपनी 2 प्लेटें लग गई हैं, अंदर बैठ जाते हैं आराम से। वाह वाह वाह, ये नहीं, ये देसी घी नहीं है। अब तक आपने जो खाया है वो देसी घी है। अब ये दूसरा, तभी तो आपको कहा था भटूरे छोले ये खाओ फिर देसी घी खाएंगे। अब देसी घी के बाद ना दूसरा घी पेट में जा रहा है, तो बताना कैसा लग रहा है जाएगा।
मुझे नमक तेज लगा। नमक तेज है ना? अब हल्का फुल्का नाश्ता खा लिया ना आपने, तो आपको क्या लगा मैंने आपको ये भटूरे छोले इसलिए खिलाए हैं क्योंकि अब आपको वापस देसी घी का एक नाश्ता और खिलाएंगे हम, जो हमारा आज कंपैरिजन है, ताकि आप बता सको कि बीच के गैप में आपने क्या मिस किया। अब देसी घी के बाद जब रिफाइंड पेट में जाता है ना, तो ऐसे ऐसे इशारे आते हैं। कैसे ऐसे? तो पुरानी दिल्ली आए तो देसी घी खाओ। नंबर क्या है ना, इनका ज्ञानी जी पे दिल खुश करेंगे हम रबड़ी फलूदा खिला के। तो जी छोले भटूरे ने तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया हमारी फूड वॉक के मेंबर्स को, बट क्या है ना, ज्ञानी दी हट्टी की एक और ख़ास चीज़ है, क्या है, रबड़ी फलूदा। एक चीज़ आप और दिमाग में रखिएगा, अगर आप ज्ञानी दी हट्टी पे आएंगे ना तो आपको कैश लेके आना है, क्योंकि यहाँ आज भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, आपको पेमेंट कैश ही देनी है। तो फैसल भाई अंकल को कैश ले लो 2। बस आप सर्दियों में आ रहे हैं ना, तो सर्दियों में इनका मूंग दाल हलवा और गाजर का हलवा, मतलब डिमांड की बात करूँ ना तो इनके ये मूंग दाल हलवे की डिमांड ज़्यादा रहती है। एक बार हल्का सा हिलाना भी है इसको, मूंग दाल हलवे को। ये मूंग दाल हलवे की डिमांड ज़्यादा, अगर आपको पैक भी करा के ले जाना है ना कुछ, तो मूंग दाल हलवा और गाजर का हलवा ये आप पैक करा के लेके जा सकते हो। रबड़ी फलूदा यहाँ ठंडा ठंडा खा लो तो मज़ेदार है, पैक कराने का ऑप्शन उसका भी है, बट खाने का मज़ा यहीं पर है। लो जी इधर से ले लेते हैं रबड़ी फलूदा, हमने 2 लिए हैं। और रबड़ी फलूदा के साथ ना मैंने कहा सर्दियों का मौसम है, फाइनल समझ लो सर्दियों की फूड वॉक है ये, तो फूड वॉक के साथ साथ ना गाजर के हलवे और मूंग के दाल के हलवे का भी ना जायका ले लेते हैं। इनकी जो रबड़ी है ना, अब ये हो गया जी शेक प्रॉपर पूरा रबड़ी, ये आ गया हमारा रबड़ी फलूदा। इसमें चम्मच भी है एक्स्ट्रा डाल देना। है नहीं अवेलेबल, वो गर्म नहीं है कह रहे हैं, तो दाल का है, दाल का ले लो 200 ग्राम। हाँ दाल का 200 ग्राम ले लो। तो दाल का हलवा ले लेते हैं जी, ये 2 लिए, 2 ले लो, टेस्ट कर लो। चक्को जी रौनक उठाओ यार। तो लो जी ये आ गया हमारा मीठा, समझ लीजिए बीच में मीठा ले लिया हमने, क्योंकि ज्ञानी जी का मीठा ना मिस नहीं कर सकते अपनी फूड वॉक पे हम। मिठास के जो शौकीन है ना, वो हमारी बीवी है, पूरा गिलास निपटा दिया, और फैजल भाई भी मिठास का आनंद ले रहे हैं पूरा। आपके लिए तो ओके है, तो बाकी लोग ना कहते हैं जी मीठा नहीं खाना, तो ये ना मीठा ना खाने वाले लोग हैं, तो इन्होंने मीठा नहीं खाया। तो दाल का हलवा तो आ ही गया, हलवा ले लो, हलवा बन गया। लो जी हलवा भी आ गया हमारा। भाई हलवा मैं नहीं खा पाऊंगा। लो हलवा तो टेस्ट करो, लो इसकी एक फ़ोटो लें। टी फलूदा और साथ में हमारा हलवा आ गया। करो जी टेस्ट कैसा है, हलवा भी बताओ। बेटर है, चलो। ज्ञानी जी के पास कुछ तो पास हुआ। मीठा कम है, हाँ ये बैलेंस होगा मीठा, दाल हलवा बहुत बैलेंस मीठा होता है इनका। चलो जी जो रबड़ी फलूदा नहीं खा रहे थे वो कह रहे हैं हल्का मीठा तो खा ही सकते हैं। चलो जी चलो जी चीयर्स कर लो जी। पुरानी दिल्ली के जो चीयर्स होते हैं ना, वो यही होते हैं खाने पीने के। चलो हलवा तो इनका शुरू से अच्छा है। जो 2 चीज़ें इनकी हमेशा से सिग्नेचर रही है, रबड़ी फलूदा और ये दाल का हलवा। गाजर का हलवा फिर भी आपको मिलेगा, बट दाल का हलवा ना इनका अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो जी रबड़ी फलूदा हमारा लगभग 100 रुपये का है, और हलवे की बात करें तो 9 रुपये की दाल हलवे की 90 रुपये की आपकी 100 ग्राम की दाल हलवा है। गाजर हलवा लगभग 80 रुपये का है। गाजर का हलवा गर्म नहीं था तो हमने ना दाल हलवा लिया है और रबड़ी फलूदा लिया है। 100 रुपये का प्राइस है, बट आपको ना यहाँ कैश लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। नहीं है ना जी ऑनलाइन सिस्टम, ले लिया करो यार, बाबूजी को बोलो, अंकल जी को ऑनलाइन ले लिया करें। अब तो डिजिटल हो गई दुनिया। तो जो अंकल जी है ना, वो कहते हैं जी मैंने मोदी जी को फॉलो नहीं करना, मेरा कोई डिजिटल इंडिया नहीं है, कैश पेमेंट ही लेंगे। पर मजाक कर रहा हूँ, आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर आप ये रबड़ी फलूदा या हलवा खाना चाहते हैं ना, तो आपको कैश जेब में लेके आना। 200 ग्राम के आसपास ले लो, टेस्ट कर लेंगे सारे। तो ये पुरानी दिल्ली की वॉक पे निकले हैं ना, चांदनी चौक में मसाला पनीर होता है इनका, हमने कहा एक टेस्ट करा देते हैं लोगों को। तो 200 ग्राम मसाला पनीर लेते हैं ताकि टेस्टिंग हो जाए एटलीस्ट सबकी। तो गढ़वाल पनीर है भैया, इसके क्यूब्स बना दीजिएगा छोटी छोटी ना। लो जी ये कटिंग करवा के ना सबका टेस्ट हो जाएगा। बीच में हल्का सा टेस्ट चेंज कर लेते हैं, फिर अपने फाइनल स्पॉट पे तो नहीं जा रहे हैं, बट देखते हैं जाके ना, जो आपको कंपैरिजन बताया था आज करने के लिए, वो कंपैरिजन करेंगे। गढ़वाल पनीर पे है ज्ञानी दी हट्टी के साथ ही। लो जी बाहर कितने दिन तक कल घर जाओ करो भैया टेस्ट। अमरदीप आप करो पनीर। मैं खाती कहाँ पनीर? चलो ये हम ज़्यादा खाते भी नहीं है, मैं फिर भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वी आर एलर्जिक टू पनीर।
एक पीस खा सकते हो। कुछ लगा अलग? काफी क्रीमी है। मतलब आप जब आओ तो यहाँ से पैक करा के भी लेके जा सकते हो। ये किसी कौन सा वाला है? अच्छा जी, तो लो जी पिज्जा फ्लेवर निकाल दिया आपने। तो लो जी भैया ने कहा कि आप टेस्ट कर ही रहे हो, तो ये सैंडविच के लिए ना स्पेशल उन्होंने बोला पिज्जा फ्लेवर इन्होंने बना दिया है पनीर। तो ये आप लोग टेस्ट करके बताओ कि वो जायका क्या आ रहा है। लो भैया, ये तो तू खा सकता है, पिज्जा फ्लेवर है, खा के तो देख। वेज फूड हो गया, पनीर ही खा लो। लो जी, आया मजा? भैया जनता की तरफ से थम्स अप है, इसको थम्स अप है सबकी तरफ से, मैं थम्स अप है सबकी तरफ से। लो जी ये फिनिश करो भैया, सारा पकड़ लो। और जी पनीर वाला भी दिखा दिया आपको, गढ़वाल पनीर ज्ञानी दी हट्टी के पास। अब आपको ना नेक्स्ट स्पॉट पे लेके चलते हैं, जहाँ पे अगेन देसी घी पे अटेंशन शिफ्ट कर देंगे हम अपना। तो लो जी ये ऑरिगेनो और ना चिली फ्लेक्स वाला पनीर भी निकाल दिया भैया ने। कहते हैं जी पिज्ज़ा फ्लेवर है, सैंडविचेस के लिए बहुत बेहतर है, तो भैया ने टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा हमें निकाल के दिया है। तो आप नेक्स्ट टाइम आए ना तो ये मसाला पनीर तो ट्राई करते ही करते हैं, ये वाला भी पनीर जो है ना नई वेराइटी है, इसको भी ट्राई करिएगा जरूर। तो वैसे आप कभी संडे को आए तो ऐसे दुकान बंद रहती है गोल हट्टी। नॉर्मली आप संडे नहीं आ रहे हैं तो गोल हट्टी के ना आपके कुल्हड़ वाले चावल छोले और इनके ना दही भल्ले बहुत अच्छे होते हैं। इनके दही भल्ले आप इनके ट्राई करिएगा। आज वॉक पे हम ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि आज संडे को दिन इनकी दुकान बंद रहती है। गोल हट्टी की बात कर रहा हूँ, दही भल्ले और कुल्हड़ वाले ना चावल टिक्की छोले छोले बहुत शानदार होते हैं। तो लो जी फतेहपुरी मस्जिद पे आ गए हैं, जो फतेहपुरी चौक बोलते हैं इस लोकेशन को, जहाँ पे ना मेघराज पे हम आए थे पहले, फिर ज्ञानीश के पास गए। बीच का ब्रेक मैं इसीलिए लिया था क्योंकि मैं चाह रहा था एक दूसरा आउटलेट चैनाराम, उन पे भी ना सेम पूरी छोले मिलते हैं देसी घी के। मैंने कहा एक बीच में रिफाइंड का जायका देते फिर दोबारा से ना देसी घी का जायका खिलाते हैं हमारे लोगों को। और अब वापस आ गए देसी घी के ना पूरी छोले खिलाने आपको चैनाराम जी पे। और वही कंपैरिजन की बात है हम जो आज करने वाले हैं ना, कि क्या स्वाद आता है यहाँ के पूरी छोले के अंदर भी। आग ना फाइनल जॉइंट पे आ गए अपने नाश्ते के, चांदनी चौक के साथ में वही छोले और आलू की सब्जी और देसी घी का ना नाश्ता फाइनल स्पॉट। और मिक्स करके ना यहाँ पे मिक्स करके आपको सब्जी मिलती है और साथ में वही मेथी की चटनी, गाजर का अचार। बट मिठाइयाँ घेवर के आपने वीडियो देखी होंगी, घेवर के लिए तो मेला लगता है यहाँ सावन में। बट क्या है ना, होली पे भी यहाँ पे घेवर मिलता है, होली पे भी मिठाइयाँ मिलती है, उसकी भी झलक दिखाता हूँ। बट यहाँ कुछ अलग मिलता है होली पे, चल के ना बाहर दिखाते हैं आपको वो चीज़ भी। तो लो जी मेला लगा हुआ है, और मेला ना यहाँ सिर्फ इतवार को नहीं लगता, हर दिन लगता है। और घेवर को तो आपको पता ही है लाइन लगती है। बट होली पे ना एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो घेवर सावन पे मिलता है ना, यहाँ होली पे मिठाइयाँ चेंज हो जाती है। एक बार ये सिंधी घेवर दिखाना भैया, हल्की सी झलक। तो क्या है ना, सर्दियों में अगर आपको आना है ना तो आपको मिल जाता है सावन में घेवर। बट होली पे ना स्पेशली अगर आप आ रहे हैं तो होली पे ना इनका ये सिंधी घेवर ये सबसे ज़्यादा चलता है। इसके अलावा इनकी गुजिया, तो होली के टाइम पे आप ये लेके जा सकते हो इनसे, ये खास मिठाई है इनकी होली की। तो लो जी ज्ञानी जी के ना छोले भटूरे खाने के बाद, मतलब थोड़ा सा इन लोगों को डिसअपॉइंट करवाने के बाद, मतलब मैंने डिसअपॉइंट नहीं किया आप लोगों को, आपको ज्ञानी जी ने डिसअपॉइंट किया है क्योंकि वो अपना देसी घी से अटेंशन शिफ्ट हो गया था रिफाइंड के ऊपर, लेकिन वापस आ गए हैं देसी घी के ऊपर। और देसी घी के ना वापस पूरी छोले खिला रहे हैं। करो जी उद्घाटन। अब देखते हैं, अब बताओ उसमें इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि सेम ही चीज़ खा रहे हो आप। और ये फैसल भाई कितने की प्लेट है हमारी? अभी दिए नहीं, हमने देने हैं अभी बस। चलो पूछ लेंगे अभी। अब यही सेम हल्का फुल्का नाश्ता है, और एक ग्राई आप भी खाओ और कंपैरिजन बताओ विच वन इज बेटर। ऐसे थोड़ा होता है, नहीं तो देखो ये मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसमें जनता का फैसला है। फाइनल स्पॉट है तो फिर से ना वापस आपका मुंह मीठा करना पड़ेगा, मतलब तो थोड़ा जी ये निपटाते हैं और फिर चलते हैं लेके आपको ना देसी घी वाली जलेबी खिला देते हैं। तो देसी घी पे ही एंड करेंगे। एक प्लेट वहाँ खानी है, एक प्लेट वहाँ खिला दें, भर गया पेट? नहीं अभी तो पैसे बचे हैं फैसल भाई के पास, अभी बहुत बचे हैं, बहुत पैसे बचे हैं। देखो फूड वॉक्स का यही फायदा होता है, पैसे बच जाते हैं हमारे ना, बट दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है। क्यों जी? तो पेट सबका भर गया है, इतनी जगह पे आज खाना खा लिया है।
हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, इतना सब कुछ आपको खिला दिया है। अगर हमारे ना लेमन वाले वेद प्रकाश जी आगे होंगे ना तो आप सबको ना हम आज लेमन पिलाते हैं, थोड़ी जगह नीचे करते हैं पेट के अंदर। हो सकता है लेमन पीने के बाद फिर से ख्वाहिशें जाग जाए पुरानी दिल्ली का खाना खाने की, तो इसके बाद ना एक बार पहले लेमन पिलवा देते हैं। का जो वोट गया है ना, जो हमने कंपैरिजन दिखाया था, आई एम सॉरी बट मेरे हाथ में नहीं है। छैना राम से बेटर लोगों ने बोल दिया है। मेघराज, हाँ जी, तो ये बेटर है। तो लो जी, लोगों ने ना अपनी उंगली कर दी है मेघराज जी की तरफ, और छैना राम जी को उन्होंने बोला है कि मेघराज जी की पूरी ज़्यादा बेटर है। दोनों की पूरी हमने आज ट्राई कर ली, कंपैरिजन यही था। लो जी 100 ग्राम दे दो आप खुरचन ना। हाँ खुरचन दे दो। लो जी, जनता की डिमांड पे ना वो कहते हैं जी पुरानी दिल्ली आए हैं तो पुरानी दिल्ली की खुरचन कैसे मिक्स कर सकते हैं, तो मिस नहीं करें हमने। रबड़ी भंडार पे आ गए पराठे वाली गली में, और यहाँ की खुरचन भी ना आप ट्राई ज़रूर करके जाइएगा। तो लो जी, ये यहाँ का ना देसी मीठा है, देसी। आगे देखो, ये देसी मीठा है पुरानी दिल्ली का। एक एक बाइट लो, उठाओ जी, आप हाथ में पकड़ लो ना, ये तो हाथ से उठा के खाओ, चम्मच छोड़ दो इसको। प्योर आया मजा क्या नहीं? आ गया मजा? चलो भाई की तमन्ना पूरी होगी, वरना ये ना घर जाके मुझे बोलते सरदार जी मेरे को वहाँ नहीं लेके गए। जिस चीज़ की मेरी तमन्ना थी वो मेरी तमन्ना पूरी नहीं कराई। ठीक है जी, चलो जी, आपकी पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक की ना फूड वॉक अधूरी है। अगर आप भैया के पास आके ना ये एंड में मीठा नहीं खा के गए, रबड़ी या खुरचन आपको लेनी है ना, तो आप आ जाओ हमारे भैया के पास। पराठे वाली गली में ना एंटर करते ही दुकान है इनकी, राइट साइड पे आपको टर्न लेते हैं। तो जी फाइनल जॉइंट पे आ गए आपने। फाइनल जॉइंट की लाइन ना जलेबी वाला की लाइन नहीं है, याद है शिवरात्रि और यहाँ गौरी शंकर टेम्पल है, ये सारी लाइन ना उसकी है। अब मान के चलो लगभग 1 किलोमीटर की लाइन लगी होगी, बट हम आए कहाँ पर हैं? जलेबी वाला पे। नहीं फिर जायका तो जलेबी रबड़ी का, तो जलेबी रबड़ी दोनों ही लेनी है आपको। सबसे कम क्वांटिटी ले लेना, पेट सबका भरा हुआ है। तो जी लोगों की फरमाइश थी कि वीडियो को एंड करना है तो उस मीठे पे करो जो चांदनी चौक का ना लेजेंडरी मीठा है। तो लेजेंडरी मीठा है हमारा जलेबी रबड़ी का, और ये हमारी ना एक पीस जलेबी आ गई है, ऊपर आ गई हमारी रबड़ी। ओह, चांदनी चौक का असली स्वाद। तो हमें ना वेद प्रकाश जी की दुकान तो मिली बंद का, हमारा इस चांदनी चौक तो मिला नहीं। अमरदीप जी और हमारे उनके जलेबी रबड़ी जा रहा है। ले लो भैया, फैसल भाई लीजिए, और एक फ़ोटो लेते हैं साथ में इसकी। इधर ही तो, कोई बात नहीं, कोई बात। तो लो जी, फाइनल जाएगा हमारा जलेबी रबड़ी का। आया कुछ मजा के नहीं? ठीक है जी, चलो जी। क्योंकि उनको जाना था किसी काम पे, बट हम आ गए हैं यहाँ पर जलेबी रबड़ी खाने, और जलेबी रबड़ी की लगी है जलेबी रबड़ी ना खानी है आपको। तो ये ना एग्जैक्टली चर्च कह लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह लीजिए, उस लेन में आके ना वहाँ आपको आना है जलेबी वाला के पास। जो शीशगंज के पास दुकान है ना, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट जो सबसे पुरानी दुकान है ना, ओल्ड फेमस जलेबी वाला, वो है आपकी चर्च के पास। या फिर आप अगर लाल किले की साइड से आ रहे हैं ना, तो शीशगंज गुरुद्वारे से पहले पड़ती है दरीबा कलान वाले चौक पे। चलो जी, देसी घी की जलेबी खा ली। वीडियो का ना हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं चांदनी चौक में। ई रिक्शा हमने किस लिए की है? क्योंकि सारे जायके आपको दिखा दिए। देसी घी की हमने बेडमी दिखा दिया आपको, देसी घी की पूरी दिखा दी मेघराज जी की, देसी घी की हमने आपको दिखा दी छैना राम जी की पूरी। इसके अलावा हमने भटूरे छोले खाए ज्ञानी के रबड़ी फलूदा। जो थम्स डाउन मिला हमें वो मिला ज्ञानी जी के छोले भटूरों का, और मेघराज और छैना राम में से मेघराज जी हमारे जीत गए। देसी घी की जलेबी खा के ना वीडियो कर रहे हैं एंड। आप भी इन फूड वॉक्स पे ज्वाइन करना आते हैं। बट मैं ई रिक्शा पे क्यों? क्योंकि हमारी जो जनता हमारे साथ थी ना, उन्होंने बोला कि भैया अब सर्दियाँ खत्म होने वाली है, एक तो दौलत की चाट खिला दीजिए जाते जाते। और पिछली बार ने एक वीडियो डाली थी लाल आलू की चाट की अशोक की, वो कहते हैं जी वो ज़रूर खानी है। तो सिर्फ अपना चावड़ी बाज़ार की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है हमने जो पैसे इकट्ठे किए थे ना शुरू में 300 रुपये पर हेड, अभी भी हमारे पास ना बैलेंस बच गया। तो लगभग 300 रुपये भी हमारे खर्च नहीं हुए हैं इस पूरी फूड वॉक के अंदर। बट मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा उन झलकियों के साथ, जो लाल आलू की चाट और दौलत की चाट के साथ आपको मिल जाएगी। आप भी इन फूड वॉक्स पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमें फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। अब लेता हूँ जी आपसे इजाज़त। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकास्ट। चलो जी, कह रहा लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कहते हैं चांदनी चौक हो गया पूरा, बट अगर सर्दियों में
कहते जी हमें दौलत की चाट नहीं खिलाई तो फिर घर तो जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा दौलत की चाट ना आपको चांदनी चौक की नहीं, चावड़ी बाज़ार की खिलाऊंगा। बाज़ार सीताराम की। और कहाँ की खिलाएंगे जी? धनी राम राकेश गुप्ता जी की, क्योंकि इससे बढ़िया ना दौलत की चाट, अंकल से बढ़िया दौलत की चाट कहीं नहीं मिलती। ये पुरानी दिल्ली की गलियों में ना घूमना ही नहीं चाहिए। घूमते घूमते ना इन्होंने एक स्टॉप और लगवा दिया कि मौसम हो गया गर्म और बोला है कुल्फ़ी खिला दो। मीठा इतना खा लिया तो हमने क्या लगवा लिया है, जामुन की कुल्फ़ी। तो कहते हैं जी गर्मियों का सीज़न आ गया और जामुन की कुल्फ़ी। मीठी कुल्फ़ियाँ बहुत खाई होंगी आपने, बट एग्जैक्ट चाट मसाला डाल के ना अगर आपको कुल्फ़ी खानी है तो उसके लिए आपको ना कुरेमल आना पड़ेगा। तो आज तो ऐसे शंकर भगवान का दिन है। हर हर महादेव। क्या बात है जी, जय श्री महाकाल। और हमारी कुल्फ़ी भी तैयार हो गई है। तो एक चाट और खिला दो चाट मसाला डाल के। और वो चाट कौन सी है? जामुन की कुल्फ़ी वाली। ये खाते हैं फिर फाइनल कर देंगे। भैया ये वीडियो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही हमारी, तो लो जी टेस्टिंग करो। क्यों भाई, मैं वीडियो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही, मैं वीडियो तो ये अब ये जहाँ मैं रोकने की कोशिश करता हूँ वहाँ कोई ना कोई दुकान दिख जाती है पुरानी दिल्ली की और ये कहते हैं यार ये भी खिला दो, अब आई गए हैं तो चलो जी लो जी। मैं कि कुल्फ़ियाँ बहुत खाई हैं, इसका चटकारा कैसा है बताओ कि आपको कैसा लगा। ये जामुन का स्वाद आया कि नहीं आया? आया मज़ा कि नहीं आया? चाट मसाले के साथ। मैं पुरानी दिल्ली आया, कुछ अलग तो खाओ। क्या वही संतरे वाली कुल्फ़ी? आया मज़ा? चलो जी अब वीडियो ना मेरी बहुत लंबी हो गई है, इसको मैं यही काट नहीं रहा हूँ क्योंकि अशोक चाट का हल्की सी झलक दिखा के ना फिर करूँगा वीडियो का एंड, बट बशर्ते इनको कुछ और ना दिख जाए रास्ते में। वहाँ मेट्रो स्टेशन है और कुछ नहीं। मैं सीधा मेट्रो में बिठा दूंगा आप सबको। नहीं बस हो गई गलियाँ ख़त्म। एक जायका इमली का भी ले लो, फिर वही चम्मच से खा रहे हो, क्या फ़ायदा तुम लोगों का। पुरानी दिल्ली आके भी अगर तुमने चमचों का इस्तेमाल किया, ये ऐसे उठाया करो ऐसे, तो आता है मज़ा। देखा भैया, खट्टी मीठी गोलियाँ। तो लो जी घूम फिर के ना उसी जगह पे आ गए जहाँ से वॉक की शुरुआत की थी। करनी तो आज चांदनी चौक की थी, बट लोगों ने आज चावड़ी बाज़ार भी थोड़ा सा घुमा दिया और अगेन वापस आ गए गेट नंबर 3 चावड़ी बाज़ार के पास। कहते हैं जी अशोक चाट की ना लाल आलू वाली चाट भी खानी है, तो लाल आलू वाली चाट दिखाते हैं जी और वो खा के करते हैं वीडियो का एंड। फाइनली चाट ये तो किसी और की है और हम लोगों को खिलाने लाए हैं लाल आलू की चाट। अब बताइए, आपको एक्सप्लोर तो आपने सब कर लिया, अब सबसे बेहतरीन अड्डे कौन से रहे आपके? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेघराज की पूड़ी, मेरे को लगा खुरचन जो पराठे वाली गली में, मेरे को एक कुरेमल की कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगी और दौलत की चाट जो ओरिजिनल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। क्या बात है, अटेंशन शिफ्ट कर देते हैं अपनी बीवी की तरफ, हालांकि उसके वो तो परमानेंट अटेंशन रखना पड़ता है। मेरे को तो सब बढ़िया लगा, बट मेघराज वाला बहुत ऑसम, यानी जी की फलूदा बहुत ऑसम। और भटूरे कैसे थे? भटूरे मत नहीं है पूछो, भटूरे मत पूछो। तो लो जी ये आ गई लाल आलू की चाट। जितनी देर में ये टेस्ट करते हैं, फैसल भाई जी भाई, आपका एक्सपीरियंस? बहुत शानदार रहा। आई फेल्ट लाइक रनिंग डाउन द मेमोरी लेन। मेरे लिए जो हाईलाइट थे आज के वो मक्खन लाल और कुरेमल की कुल्फ़ी। क्या बात, बहुत शानदार। तो चलो अब किसी और की बेडमी भी आपने एटलीस्ट खा ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फाइनल मेंबर हम दे देते हैं यहाँ पर। तो आपका क्या, दोबारा जुड़ना चाहेंगे नहीं जुड़ना चाहेंगे हमारी वॉक में? यहाँ पर हमने ऐसे स्पॉट्स डिस्कवर किए हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं और चांदनी चौक से गलियों में एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो पहुँच भी नहीं पाती, क्या मैं बता रही हूँ। तो आप ये देख लो अशोक चाट पर आ गए हैं। मतलब आप पहले ना मेरे हिसाब से इतवार को जल्दी नहीं खोलते थे, अब इतवार को जल्दी खोलनी शुरू कर दी है। अब कितने बजे आ जाते हो इतवार को? देखिए ना, देखो पहले क्या होता था, इतवार के दिन ना ये दुकान लेट खुलती थी। अब इनकी लाल आलू की चाट कैसी लगी आपको? आया मज़ा कुछ? मिर्ची आई ना? तो फाइनली इतना मीठा खाने के बाद कुछ करारे चाट पे एंड कर रहे हैं अपनी इस वीडियो का। फाइनली एंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना एंड? कर दे भैया एंड? नहीं, अब हम घर लेके जा रहे हैं, सामने मेट्रो स्टेशन है। बहुत खिला दिया आप लोगों को। और जिस जगह से शुरुआत की थी गेट नंबर 3 से, उसी गेट नंबर 3 पे कर रहा हूँ इस वीडियो का एंड तो पहले भी कर दिया था, बट थोड़े अड्डे चावड़ी के भी ऐड कर दिए।